स्वागत है आपका दोस्तों स्टडी क्लाउड चैनल पे। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं बीएसएससी सीजीएल, बीएसएससी बीएसओ और विधानसभा सचिवालय और बीपीएससी सबके लिए जो अभी सेट आए हैं वो सेट आए हैं लगभग 1 से लेकर 11 तक। और अब टॉपिक वाइज देख रहे हैं, प्रश्न टॉपिक वाइज भी कवर करते रहेंगे। अभी बिहार का करंट अफेयर आया था 3 वीडियो में, उसको भी आप देख लीजिएगा, कंप्लीट हो जाएगा उससे आपका। और अब शुरू करते हैं टॉपिक वाइज, जिसमें कि हम पहले देख रहे हैं हिस्ट्री, और हिस्ट्री में देख रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता से जो जुड़े हुए प्रश्न जो प्रीवियस ईयर में आए हैं उन सबको रिवाइज करना है। चलिए शुरू करते हैं। एनसीईआरटी बेस्ड है, जो प्रश्न एनसीईआरटी से लिए गए हैं और बढ़िया प्रश्न है जो एग्जाम में आए हुए हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को। पहला प्रश्न है इसमें, हड़प्पा सभ्यता की मुहरों पर निम्न में से कौन सा पशु अक्सर देखा जाता था? मुहर पे बैल की आकृति बनी होती थी। मोहनजोदड़ो में पाया जाने वाला विशाल स्नानागार एक विशाल कैसा था? एक आयताकार टैंक था। पुरातात्विक स्थल सूरकोटदा किस राज्य में है? गुजरात में। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया? हड़प्पा। 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया? इनका नाम है एम व्हीलर। तो ये है मॉर्टिमर व्हीलर। भीमबेटका के शैलाश्रय निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों और शैलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध है। निम्न में से कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में है? राखी गढ़ी। जो भी हड़प्पा कालीन जो प्रश्न है उनसे जो जुड़े हुए जो भी एमसीक्यू जो एग्जाम में आए हुए हैं जो इंपॉर्टेंट हैं उनको हम रिवाइज कर रहे हैं। धौलावीरा किस राज्य में है? गुजरात में। निम्न में से कौन सा मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्राक ऐतिहासिक काल का सही कालानुक्रम है? सबसे पहले आता है पूरा पाषाण, फिर आता है मध्य पाषाण काल, उसके बाद आता है नवपाषाण काल। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? पशुपति। सिंधु सभ्यता के लोग डैश बनाने के लिए तांबे और टीन का मिश्रण करते थे। कांस्य बनाने के लिए, कांसा बनाने के लिए टीन और तांबे का मिश्रण से ये बनाते थे। सिंधु घाटी सभ्यता है एक कांस्य युगीन सभ्यता। इसका विकास, सिंधु घाटी सभ्यता का विकास जो है 5000 बीसी से मालवा के दक्षिण की ओर एवं उत्तर की ओर गंगा घाटी के तलहटी क्षेत्र में हुआ। वर्ष 1920-21 के आसपास किस नदी के किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला? रावी नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंध में। निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है? हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, लोथल है। जो नहीं है वो है उरूक। निम्न में से कौन सा हड़प्पा स्थल शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं है? शिल्प कलाओं के उत्पादन से जो जुड़ा हुआ नहीं है वो है मांडा। अन्य जो है नागेश्वर, चहुंदड़ो और बालाकोट, ये शिल्प कलाओं से जुड़े हुए हैं। धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थान किस समयावधि से जुड़ा है? सिंधु घाटी सभ्यता से। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा शहर विशिष्ट रूप से मनके बनाना, सीप काटना, धातु की वस्तुएं बनाना, मुहर बनाना और तराजू का निर्माण करना आदि कार्यों सहित शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित था? चहुंदड़ो। आपको यदि ये टॉपिक वाइज वीडियोस पसंद आएंगे तो और भी टॉपिक इस प्रकार से आएंगे, अन्यथा फिर सेट हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। सिंधु सभ्यता में इनमें से किन स्थलों में जलाशयों के साक्ष्य मिलते हैं? धौलावीरा। भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई थी? 1957-58 में। निम्न में से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में? धौलावीरा। सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर का शाब्दिक अर्थ होता है? मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। माइक्रोलिथ डैश का इस्तेमाल शुरुआती इंसान द्वारा किया गया? छोटे पत्थर के औजारों का। हड़प्पा सभ्यता 2500 बीसी के आसपास विकास किया था। आज उन्हें हम क्या कहते हैं? पश्चिमी भारत और पाकिस्तान। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता कितनी वर्ष पुरानी है? 5000 ईसा पूर्व और दक्षिण में गंगा घाटी के निचले क्षेत्रों और उत्तर में मालवा तक फैली हुई थी। निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल नहीं है? हड़प्पा है, कालीबंगा है, मोहनजोदड़ो है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, और जो नहीं है वो है आजमगढ़। हड़प्पा के लोग निम्न भगवान में से किसकी पूजा नहीं करते थे? विष्णु की नहीं करते थे। प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदड़ो की पहली बार खुदाई किस प्रख्यात भारतीय पुरातत्वविद के द्वारा करवाई गई? आर.डी. बैनर्जी, राखलदास बैनर्जी। पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर लाई गई थी? हड़प्पा। मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ डैश में मुर्दों का टीला है, सिंधी में। भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से शुरू होता है जो लगभग 2500 ईसा पूर्व अस्तित्व में आई थी। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है ईंट के बने भवन। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ है मृतकों का टीला। भारतीय पुरातत्व का जनक कहते हैं अलेक्जेंडर कनिंघम को।
कौन भारत में पुरातात्विक महल महत्व का एक पूरा पाषाण स्थल है? हुंसागी। निम्न में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती है? दाहिने से बाईं ओर। खरोष्ठी लिपि। भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हेरोडोटस ने किया था। किसने ब्राह्मी एवं खरोष्ठी लिपियों को उद्वाचित किया? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। होमो इरेक्टस का एक कपाल निम्न में से किस स्थल से मिला था? नर्मदा घाटी में हथनोरा से। भारत में प्राचीनतम चूल्हे का पुरातात्विक अवशेष बिल शुरगाम से मिला है। हड़प्पा सभ्यता के निम्न स्थलों में कौन पाकिस्तान में नहीं है? कोट दीजी है, चहुंदड़ो है, बालाकोट है। जो नहीं है वो है सोरतुघई। निम्न में से किस स्थान से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं? बागौर। भीमबेटका को किसने खोजा? डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर। निम्न में से किस स्थल से युगल सावधान यानी 200 डबल बरियल का प्रमाण मिलता है? लोथल से। निम्न हड़प्पीय स्थलों में कौन मनका निर्माण का एक विशिष्ट केंद्र था? लोथल। चहुंदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? J.H. मैके ने। निम्न में से किसने खरोष्ठी लिपि को पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप ने। निम्न में से कौन सा हड़प्पा स्थल अफगानिस्तान में स्थित है? सोरतुघई। निम्न में से किस हड़प्पा युग के स्तर पर जुताई वाले क्षेत्र के प्रमाण मिलते हैं? कालीबंगन राजस्थान में जो है। डैश को सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पुरानी खोज की माने जाता है? भिरडाना को। निम्न में से कौन सा परिपक्व चरण का एक हड़प्पा स्थल है जो राजस्थान में स्थित है? कालीबंगा या कालीबंगन। पाकिस्तान के किस प्रांत में स्थित मोहनजोदड़ो की प्राचीन सभ्यता का स्थल है? सिंध प्रांत में। पुरातात्विक स्थल इनाम गांव। इनाम गांव कहाँ स्थित है? इनाम गांव है महाराष्ट्र में। हड़प्पा वासियों को वर्तमान राजस्थान से कौन सी धातु प्राप्त हुई थी? कॉपर, तांबा। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर? लोथल गुजरात में जो है। किस युग काल में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए? पूरा पाषाण काल में। रॉबर्ट ब्रूस फुट क्या थे? एक भूगर्भ वैज्ञानिक थे। इतिहास के आरंभिक काल को निम्न में से क्या कहा जाता है? पूरा पाषाण काल। विंध्य क्षेत्र के किस पाषाण स्थल से अधिकतम संख्या में मानव खोपड़ी के साक्ष्य मिले? घाघरिया से। निम्न में से किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? बागौर से। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए? मेहरगढ़ से। निम्न में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? वो है सोहगौरा। चहुंदड़ो है, कोटदीजी है, देसलपुर है। सोरतुघई जो अफगानिस्तान में सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है वो किस देश में है? अफगानिस्तान में। सिंधु घाटी हड़प्पा के लिए मेसोपोटामियाई रिकॉर्डों में निम्न में से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? मेलुहा का। मेलुहा शब्द का प्रयोग होता है। मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन कौन सा है? अन्नगार, जहां अन्न रखा जाता था। हड़प्पा स्थल कोटदीजी उस सभ्यता के इनमें से किस प्रमुख स्थलों के समीप है? मोहनजोदड़ो के समीप है कोटदीजी। सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा किसके लिए प्रसिद्ध है? मिट्टी के पात्र के लिए, मिट्टी के बर्तनों के लिए। हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? धौलावीरा 3 भागों में विभाजित था। निम्न में से सिंधु सभ्यता के संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में है? उत्तर प्रदेश में है जो आलमगीरपुर है और हुलास है। लोथल गुजरात, कालीबंगा राजस्थान। तो 3 और 4। उनमें से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी? सिंधु घाटी सभ्यता। हड़प्पा यहाँ से क्या पाया गया? सावधान। लोथल से गोदी, कालीबंगा से जुते हुए खेत, मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है सूची मिलान करें। हड़प्पा दयाराम साहनी के नेतृत्व में, हस्तिनापुर बीबी लाल के, तक्षशिला जॉन मार्शल और कोशाम्बी एमजी मजूमदार। सूची 1 सूची 2 सुमेल करें। लोथल गुजरात में, रोपड़ पंजाब, बनावली कहाँ का है? ये हरियाणा का, और कालीबंगा राजस्थान का। किसका निवास स्थान होने के कारण भारत का नाम आर्यावर्त पड़ा? आर्य लोगों के निवास के कारण नाम आर्यावर्त पड़ा। किस प्राचीन ग्रंथ में भारत का नाम भारतवर्ष का उल्लेख है? स्कंद पुराण में। हाथी गुफा अभिलेख में भारत का नाम भारतवर्ष मिला है। यह अभिलेख किस राजा से संबंधित था? खारवेल से। हाथी गुफा अभिलेख खारवेल। प्रथम यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस था। किस काल में भारत के शुतुरमुर्ग पाए जाते थे? पूरा पाषाण में। कार्बन डेटिंग आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होती है किसकी? जीवाश्म की। बुर्ज होम नवपाषाण काल स्थल है जो कि कहाँ है? जम्मू और कश्मीर। मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पे है?
सिंधु नदी के तट पे। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से कौन सा स्थल सिंधु नदी के तट पर नहीं है? रोपड़ नहीं है, पंजाब वाला। चहुंदड़ो है, मोहनजोदड़ो है, कोटगुज्जी है। निम्न में से किस पुरातात्विक स्थल पर गर्तावास यानी पिट ड्वेलिंग का प्रमाण है? बुर्ज होम में। हड़प्पा सभ्यता के किस नगर को सिंध का बाग कहा जाता था? मोहनजोदड़ो को। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? काले रंग की चूड़ियां। हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता के पवित्र पशु कौन थे? उबड़ वाला बैल तथा श्रृंग युक्त पशु यानी सिंग वाला पशु। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला? नर्मदा नदी के घाटी पे। हड़प्पा के निवासी किस खेल से रुचि रखते थे? शतरंज से। पुरातात्विक विधा का अभिप्राय क्या है? शिलालेखों का अध्ययन करना। पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन क्या था? शिकार करना। मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहां मिले हैं वह स्थान है आदमगढ़। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए। कहां से? महदमा से। नौदा टोली किस राज्य में है? मध्य प्रदेश। निम्न में से किस काल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान में प्राप्त हुआ? मानव और कुत्ते का साथ में सावधान मिला बुर्ज होम में। निम्न में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? ताम्र पाषाण काल को बोलते हैं चालकोलिथिक। निम्न में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? दाखलदास बनर्जी थे, के.एन. दीक्षित भी थे, एम.एस. वत्स भी थे। जो नहीं थे वे हैं V.A. स्मिथ। सिंधु घाटी सभ्यता के विकसित अवस्था में निम्न में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले? मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता निम्न में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं है ये। मिस्र की सभ्यता के समकालीन है, मेसोपोटामिया के समकालीन है, चीन की सभ्यता के समकालीन है, परंतु ग्रीक के नहीं। हड़प्पा सभ्यता विस्तृत थी। पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंधु और बलूचिस्तान। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी। सूची 1 सूची 2 दिए गए हैं, सही मिलान करना है। मांडा हड़प्पीय स्थल है। स्थिति बताना है किस राज्य से जुड़ा हुआ है? जम्मू कश्मीर। दमदमा या दायमाबाद महाराष्ट्र। कालीबंगा राजस्थान। राखीगढ़ी हरियाणा। किस स्थल से स्थायी जीवन के प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं? मेहरगढ़ से। मृड पट्टिका, इस पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई। कहां से? कालीबंगा राजस्थान से। देव माता की पूजा किससे संबंधित है? सिंधु घाटी सभ्यता से। हड़प्पाकालीन स्थलों से अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई? तांबा मिला, सोना मिला, चांदी मिला, लोहा नहीं मिला। सोना, चांदी, तांबा मिला। निम्न में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मुहरों पर नहीं है? घोड़े का नहीं है, बैल, हाथी, भैंस है। अतरंजी खेड़ा पुरातात्विक स्थल है उत्तर प्रदेश में। निम्न में से किस प्राचीन पुरातत्व स्थल से रोमन काल के अवशेष मिलते हैं? अरिकमेडो। किस स्थान पर हड़प्पन समय के रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई थी? दैमाबाद से। डीसी सरकार ने किस वर्ष पूरा भारतीय पुरालेख और भारतीय पुरालेखीय शब्दावली प्रकाशित की? 1965-66 में। हड़प्पा शहर के खोजे हुए पशुपति शिव मोहर में निम्न में जानवरों में से किसे नहीं दिखाया गया? जो नहीं था उसमें मोहर में अंकित वो है शेर। बाघ, हाथी और गैंडा उसमें है। रॉबर्ट ब्रूसफुट, जिन्होंने भारत में पूर्व पाषाणिक उपकरण की खोज की, मूलतः थे एक भूगर्भ वैज्ञानिक। पूरा पाषाण युग में मनुष्य द्वारा की गई सबसे बड़ी खोज क्या थी? आग जलाना। संघाओं या संघाओं गुफा पुरा स्थल किस काल का है? मध्य पुरा पाषाण काल। उच्च पुरा पाषाणकालीन हड्डी की बनी मातृ देवी की प्रतिमा कहां से मिली? बेलन घाटी उत्तर प्रदेश से। पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिलता है? बागोर से। किस शिलाश्रय से मानव सावधान के प्रमाण मिलते हैं? लेखैया श्रेष्ठ शिलाश्रय प्रथम। पाषाण युगीन लोगों ने सबसे पहले किसे पालतू बनाया? कुत्तों को। प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ कहाँ है? बोलन नदी के किनारे। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जौ। गंगा के मैदान में मानव बस्ती का प्राचीनतम अवशेष कहाँ मिलता है? कालपी। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? दैमाबाद से। ये थे जो इम्पोर्टेंट प्रश्न थे सिंधु घाटी सभ्यता से, जितने भी इम्पोर्टेंट थे जो परीक्षा में आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इम्पोर्टेंट जो है वो सबका एक संकलन था। नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक को देखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग स्टडी क्लाउड।